हम हाउसवाइफ्स के लिए किचन इज लाइक अ सेकेंड होम और इसे साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखना ताकि हम यहाँ पूरी सहूलियत के साथ काम कर सकें अपने आप में एक चैलेंज है। इसके लिए जरूरी है कि किचन में काम का एक पारी खत्म होने के बाद उसे हल्के तौर पे साफ और ऑर्गेनाइज कर लेना फायदेमंद साबित होता है। यहाँ पर मैं शाम को धुले गए बर्तनों को उनकी जगह पर लगा रही हूँ। रात का कुकिंग मैं जनरली शाम को 6:30 बजे तक खत्म कर लेती हूँ, सिवाय जो चीज गरम गरम बनानी होती है जैसे कि रोटी पराठा वगैरह, वो मैं खाते वक्त ही बनाती हूँ। और मैंने अपना इवनिंग रूटीन ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से शाम को खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन निकलता है मेरी डोमेस्टिक हेल्प धोकर चली जाती है, तो सारा कुछ साफ हो जाता है। इसके बाद जो चीजें मुझे रात के खाने के लिए जरूरत पड़ सकती हैं उन्हें मैं फ्रिज से बाहर निकाल लेती हूँ रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए। जैसे कि आटा मलकर रखती हूँ तो उसे बाहर निकाल लेती हूँ, कुछ अगर स्टफिंग तैयार किया हुआ है तो उसे भी बाहर निकाल कर रख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा ड्राई बालकनी वाला एरिया और किचन अगले राउंड ऑफ वर्क के लिए बिल्कुल तैयार है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और सर्दियों के मौसम का मजा ले रहे होंगे। तो आज के एपिसोड में मैं शेयर करूंगी कि रात को मैं सारा काम खत्म होने के बाद किचन को किस तरह से वाइंड अप करती हूँ ताकि अगले दिन सुबह मुझे किचन बिल्कुल फ्रेश मिले और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार मिले। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा मेस जो फैलता है वो रोटी बनाते वक्त ही फैलता है और उसे ही समेटने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह से नैपकिन बिछाकर काम करने से काम आसान तो होता ही है और साफ सफाई में समय भी नहीं लगता है। और जब तक मैं यहाँ रोटी बनाती हूँ तब तक घर के बाकी मेंबर्स टेबल लगा देते हैं, इसलिए अगर हम समेट कर काम करें तो उन्हें भी यहाँ काम करने में किसी तरह की असुविधा नहीं होती है। और रोटी बन जाने के बाद यहाँ काउंटर टॉप पे जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर उनकी जगह पे तुरंत रख देती हूँ। और चकला बेलन को अभी धोने के लिए नहीं रखती हूँ, उसे अच्छे से पोंछ कर यहीं गैस के पीछे ही रख देती हूँ ताकि सुबह अगर मुझे रोटी पराठा बनाना हो तो मैं उसे यूज कर सकूं। और ऑयल डिस्पेंसर को भी पोंछ कर उसकी जगह पे रख देती हूँ। लेफ्ट ओवर्स को बड़े बर्तनों से छोटे बर्तन में ट्रांसफर कर देती हूँ। जिन चीजों को फ्रिज में रखना है उन्हें इसी वक्त फ्रिज में रख देती हूँ। और दही जमाने का काम मैं शाम को ही कर देती हूँ ताकि वो रात के लिए पेंडिंग ना रहे और दूध का पतीला धुल भी जाए। और ये सारा काम मैं डिनर के पहले ही फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि डिनर करने के बाद मैं ज्यादा काम अपने लिए नहीं रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं किचन को वाइंड अप कर लूँ। और गैस स्टोव पे भी जो थोड़ा बहुत आटा और चिकनाई फैली हुई रहती है उसको भी मैं लगे हाथ साफ कर देती हूँ। वैसे तो पूरा किचन शाम को साफ हो ही जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो गंदगी फैली रहती है उसे मैं साफ कर लेती हूँ ताकि रात को किसी तरह का टेस्ट यहाँ पर ना मंडराए। जिस तरह से हम अपनी त्वचा का ख्याल रखते हैं उसे तरोताजा फ्रेश रखने के लिए रात को एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं ताकि दूसरे दिन सुबह स्किन बिल्कुल फ्रेश और ताजगी से भरपूर दिखे। सिमिलरली अगर आप चाहती हैं कि दूसरे दिन सुबह आपका किचन भी बिल्कुल फ्रेश और साफ सुथरा मिले तो रात को इतनी प्लानिंग अगर आप कर लेती हैं तो सुबह आपको आपका किचन काम करने के लिए बिल्कुल तैयार मिलेगा। और इसके बाद डिनर करने के बाद मैं ये जो डिनर के सारे बर्तन हैं उनको रिंस करके रखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि यहाँ कॉकरोच वगैरह ना आए। इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड या फिर मेरा बेटा पानी के सारे बॉटल्स भर के रख देते हैं। घर के बाकी मेंबर्स अगर थोड़ा थोड़ा हाथ बटा देते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो अगले दिन के लिए पूरे दिन भर का पीने के पानी का स्टॉक रेडी हो गया। और दूसरे दिन
के लंच की भी प्लानिंग अभी कर लेती हूँ। अगर मुझे दूसरे दिन कुछ ऐसा बनाना है जिसे रात में ही भिगो कर रखना है, जैसे कि राजमा, छोले वगैरह, तो उसे मैं अभी रात में ही भिगो देती हूँ और वो भी थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोती हूँ ताकि वो सुबह तक अच्छे से फूल जाए। I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight. और सुबह ब्रेकफास्ट में भी क्या बनेगा उसकी प्लानिंग भी थोड़ी बहुत अभी ही कर लेती हूँ। अगर मुझे टोस्ट और ऑमलेट बनाना है ब्रेकफास्ट में तो मैं ब्रेड और बटर रात को ही बाहर निकाल कर रख देती हूँ ताकि बटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए और उसे ब्रेड पे लगाने के लिए मुझे मशक्कत ना करनी पड़े। डाइनिंग टेबल को भी समेट लेती हूँ। जो भी डाइनिंग मैट्स हैं उन्हें पोंछ कर अच्छे से उनकी जगह पर रख देती हूँ ताकि यहाँ किसी तरह का चिपचिपाहट ना रहे और चीजें बिखरी हुई ना मिले। तो इस तरह से रात को किचन वाइंड अप कर लेने से कई फायदे हैं। पहली तो ये कि आपका किचन साफ सुथरा और बिल्कुल सुबह के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा फायदा ये कि आपके घर में किसी तरह के पेस्ट्स नहीं आएंगे, कॉकरोच, चूहे इत्यादि। और लंच और ब्रेकफास्ट की हल्की फुल्की तैयारी कर लेने से आपका सुबह बिल्कुल तनाव मुक्त रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स और आइडियाज आपको पसंद आए होंगे और अगर आइडियाज हेल्पफुल लगे हों तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।